सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से मैं आ चुका हूँ आप सबके लिए, हाँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और फिजिक्स के लेकर। आज की इस वीडियो में है ना, हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ये हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो होंगे उनके जो पार्ट 5 है ना, वो होगा। एपिसोड नंबर 5 है ये। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, ठीक है। और हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चों का एक क्वेरी था कि भैया आप क्या कह रहे हो। हाँ, मुझे पता है आप लोगों को जानना ये ज़रूरी होता है और जानना भी चाहते हो। तो आई एम करंटली परसुइंग BUMS फ्रॉम दी कैलकाटा यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ओके, सो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रे ऑप्टिक्स को हमने क्या किया है, तीन टॉपिक में भाग मतलब 3 टॉपिक में डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है, रे ऑप्टिक्स को। ओके, पहला टॉपिक होगा हमारा, क्या रहेगा बोलो, बताओ, रिफ्लेक्शन। ओके, देखो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लास्ट में हमारा इंस्ट्रूमेंट। ओके, इंस्ट्रूमेंट। ओके, और इससे एक बात आपको समझना मतलब चाहिए, वो ये है कि ये मेन टॉपिक है 3, इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है। आप तो बोलोगे ये तो बहुत ईजी, तो हमको भी पता था, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि इनके अंदर भी सब टॉपिक होते हैं। आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे सब टॉपिक करना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन के अंदर कुछ ही गिने चुने सब टॉपिक है, उससे क्वेश्चन बार बार आ रहा है। पहले आप क्या करोगे, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है उसी को करोगे। देन आप क्या करोगे, जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता उसको भी कर लोगे। तो इससे क्या होगा, आपका मार्क्स 100% सिक्योर रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे हैपाजेटली करोगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट कर लिया, फिर नॉन इंपॉर्टेंट, फिर इंपॉर्टेंट, फिर नॉन इंपॉर्टेंट, देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने का तरीका ये गलत है। ये आप बोर्ड्स के लिए कर सकते हो ऐसा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या होता है, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहले आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए पूरा चैप्टर। उसके बाद क्या करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले टच करोगे। देन आप कहाँ पे प्रोसीड करोगे, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसमें प्रोसीड करोगे। तो आज का हमारा जो टारगेट रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को दिखाना, मतलब पढ़ाना नहीं, दिखाना। मैं दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो देखो, रिफ्लेक्शन में भी है, रिफ्रैक्शन में भी है, इसके अंदर प्रिज्म भी आ जाता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी है। लेकिन मैंने इसको अलग, प्रिज्म को अलग टॉपिक पकड़ा है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट में है, ठीक है। देखो, रिफ्लेक्शन में देखो, आप देखोगे आपको मतलब आप खुद ही चौंक जाओगे। देखो, रिफ्लेक्शन टॉपिक है इधर, ठीक है। रिफ्लेक्शन इन प्लेन सरफेस में देखो कितना फॉर्मूला है। देखो, एक क्वेश्चन 2024 में आया था, और रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल सरफेस में देखो 2 बार क्वेश्चन आया था। लेकिन रिफ्लेक्शन के अंदर इसको छोड़ के 2019 से अब तक कोई भी क्वेश्चन इन टॉपिक से बाहर नहीं आया। तो पहले आप क्या करोगे, इन दोनों टॉपिक को ही देखोगे अच्छे से, और इनका जो PYQs है, नीट एंड जेई के, किसका, नीट एंड जेई मेंस के, एंड जेई मेंस के, ठीक है, कर लोगे। देन आप क्या करोगे, इनके बाहर जो टॉपिक है उनको करोगे, ठीक है ना, समझ में आया ना बात। तो देखो, पहले हमारा हो गया क्या, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम रिफ्रैक्शन में। देखो, रिफ्रैक्शन के बाद में लेंस एंड प्रिज्म का अलग सोचा हूँ, क्योंकि इसको भी अलग टॉपिक ही मानना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आता है। देखो, 2024, 2022 में आया था क्या, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, जो पहला वो जो टॉपिक है वो, ठीक है। एंड देन है हमारा क्या, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। ओके, देखो, रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस 2023 में आया था। तो देखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी देखो, TI, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको इसका भी नॉलेज आना चाहिए। तो क्या करोगे, आप तीनों टॉपिक को छोड़ोगे नहीं, तीनों टॉपिक को करोगे, लेकिन आपको ज़्यादा प्रेशर देना है इसमें। पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, TI और रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस की। देन आप उसके ऊपर फोकस करोगे रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस में। लेकिन करोगे, उसको भी करोगे, क्योंकि वो अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। लेकिन करना तो चाहिए, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के तहत करोगे ना, तो एग्जाम में 100% मार्क्स आपको सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। देन आते हैं हमारा लेंसेज। देखो, अगर इस चैप्टर में आपको थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन आ गया ना, तो उसके बाद मैं तो बोलूँगा कि पहले लेंस भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। क्योंकि लेंस में देखो, हर साल क्वेश्चन आए, मतलब आप पक्का समझ लो, जहाँ पे CM लिखा है ना, तो ये रीनीट है, ठीक है। तो ठीक है, सुनो, लेंस में क्या, अगर पहले कर लोगे ना, लेंस में क्या क्या टॉपिक है, सब टॉपिक है, बताओ मेरे को। लेंस मेकर फॉर्मूला ही तो है ना, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, बस इतना ही छोटा सा। और इसके अंदर देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखो, आप ही तो सोच जाओगे, मतलब इसको करना ही है। मतलब जो 3 से 5 क्वेश्चन हर साल आता है ना, तो उसमें एक क्वेश्चन लेंस का मस्ट होता है, और प्रिज्म का भी होता है। लेकिन प्रिज्म में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन लेंस एंड प्रिज्म, इस दोनों को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। उसके बाद आता है हमारा प्रिज्म वाला टॉपिक। देखो प्रिज्म में देखो कितनी बार क्वेश्चन है। देखो, हर साल एक क्वेश्चन आया है। लेंस से 1 से 2 क्वेश्चन है हर साल, और प्रिज्म में 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लगभग, ठीक है। आप सोचो, आप लोग क्या करते हो, आप लोग की स्ट्रेटेजी में बता रहा हूँ, आप लोग क्या करते हो, गलती क्या करते हो, इन दोनों जगह पे आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लेंसेज एंड प्रिज्म, इसको आप लोग छोड़ देते हो, या फिर यहाँ तक आते आते आप लोग क्या हो जाते हो, टायर्ड हो जाते हो, ब्लैक आउट हो जाते हो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है।
आपको रिफ्लेक्शन में थोड़ा बहुत देखा आपने, देखो स्ट्रेटेजी ऐसा होना चाहिए, रिफ्लेक्शन आपको समझना चाहिए पहले, देन आपने रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस का स्फेरिकल सरफेस आपने समझ लिया, ठीक है। अभी इसको दिमाग में ज़्यादा मतलब लोड मत दो पहले, उसके बाद क्या करोगे, रिफ्लेक्शन एंड प्लेन सरफेस को अच्छे से समझोगे, इसको भी अच्छे से समझोगे, एक दो सवाल लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको लेंस एंड प्रिज्म करना है। अभी सुनो, ध्यान से सुनो, लेंस एंड प्रिज्म जब आप कर रहे हो तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन का जितना भी आपने पढ़ा है और रिफ्लेक्शन का भी जितना भी आपने पढ़ा है, लेंस एंड प्रिज्म पढ़ते वक्त आपको वो रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आओगे और क्या करोगे, इसको और ज़्यादा सिक्योर कर लोगे, और इसका जो है ना, ज़्यादा मैं बोल रहा था पहले लोड नहीं लेना, अब क्या है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करना है। देखिए ना, आपको लगेगा जब आप इधर आ गए थे लेंस के अंदर, प्रिज्म एंड लेंस, तो आपको लगेगा कि आपको पूरा टॉपिक बिल्कुल बहुत अच्छे से आता है, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अब पहले ही आप क्या करते हो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो। मैं इसको मना कर रहा हूँ, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, समझ लेना। पहले रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, अगर आइडिया हो गया देन लेंस एंड प्रिज्म को बहुत अच्छे से कर लो, देन फिर से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आओ और उसको अच्छे से कर लो, ठीक है। फिर आ जाओ, उसके बाद आता है हमारा इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट देखो, आप लोग इधर ही ह्यूमन आई में टाइम लगा देते हो, लेकिन आता है कहाँ से क्वेश्चन, देखो टेलीस्कोप एंड सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कुछ ही गिने चुने कुछ फार्मूलाज हैं, उससे क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको फार्मूलाज भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो के बीच में एक छोटी सी बात है, मेरे चैनल पे भाई इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो चलो वीडियो को प्रोसीड करते हैं। अभी मैं आपको कुछ गिना चुना फार्मूला भी दिखा रहा हूँ इन सब के अंदर, ठीक है। देखो, ये देखो, रिफ्लेक्शन का जो है टॉपिक के जो क्वेश्चन टॉपिक का फार्मूला, इससे मैं रिफ्लेक्शन का दूसरे जो फार्मूला है वो भी मतलब मैंने नहीं लिखा, उसको भी देख लेना, ठीक है। ये है, उसके बाद क्या आता है, देखो रिफ्रैक्शन का, देखो रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ, देखो मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसका एक आइडिया आ जाएगा स्नेल्स लॉ, देन अपैरेंट डेप्थ शिफ्टिंग टाइम, इसको पहले क्या कर समझोगे, मैंने बोला था ना, रिफ्रैक्शन को पहले आपको सुनना है, फिर कर्व सरफेस और लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला जब करोगे, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आते देखो मैग्निफिकेशन पावर, लेंस केपिंग क्लोज टू ईच अदर हो गया, देन आप क्या करोगे, टी आयर करोगे, प्रिज्म को अगर 3 प्रिज्म करोगे, फिर से आपको क्या करोगे, रिटर्न आओगे इधर, क्योंकि आपने पहले इसको अच्छे से नहीं किया था। आप देखना इसके बाद ये जो पहले के जब टॉपिक, इतना टॉपिक है ना आपका, ये इतना बढ़िया से आपका हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इससे पहले आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जब आप इधर से प्रोसीड करोगे, इधर नीचे जाओगे, देन इधर आओगे, धीरे धीरे प्रोसीड होता है, आपको लगेगा कि आप मतलब खुद के साथ ईमानदारी नहीं कर रहे हो, आप इसको छोड़ रहे हो, नहीं आप छोड़ नहीं रहे हो, लेकिन आपको समझना होगा कि आप छोड़ नहीं रहे हो, आप क्या करो, इसको अच्छे से करोगे, इसीलिए आप लेंस मेकर में आ गया। लेंस में इसको अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो लेंस मेकर फॉर्मूला आराम से आ जाएगा पूरा, तब उसके बाद आप प्रोसीड करें। बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ भैया, क्योंकि आप गलती करते हो, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, प्रिज्म में क्या है, प्रिज्म में देखो ये वाले जो इसी के इर्द गिर्द आ जाता है, 3 प्रिज्म बस हो गया, और उसके बाद आता है हमारा इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक। इसको तो मतलब एक क्वेश्चन मस्ट है, मस्ट। फिर आप लास्ट में फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन मस्ट कहाँ पे है, प्रिज्म से क्वेश्चन, सॉरी इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन मस्ट है, प्रिज्म से क्वेश्चन मस्ट है, और लेंसेस में देखो कितना क्वेश्चन आपका सिक्योर हो गया, 3 क्वेश्चन लगभग आपका सिक्योर हो गया। रिमेनिंग टॉपिक के जो क्वेश्चन है उसको उसके बाद करोगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही है ना, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।